अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 10th के मैथ का। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन लगभग में सभी स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करता है, लेकिन दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हर एक बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे कि अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है इसको हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। अब परिमेय संख्या जब हमने मान लिया है तो इसको हमें परिमेय संख्या के सामने रखना भी पड़ेगा। तो √3 और इसके सामने हम रख देंगे P/Q। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये हमें पता है कि P/Q एक परिमेय संख्या है और ये हमें पता है कि ये एक अपरिमेय है, लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसीलिए हमें इसको आमने सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन रख देंगे कि Q इसका कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। अब इसके बाद से अगला स्टेप क्या होता है, हमें लिखना होता है कि P तथा Q एक पूर्णांक है और इसका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि P तथा Q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए पूर्णांक का मतलब होता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 100, 200 ये जितने भी अंक हैं इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो ये आपका पूर्णांक हो गया। कह रहा है कि P और Q एक पूर्णांक है, मतलब कि यहाँ पर हमने P और Q लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मानेंगे हम कोई अंक। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि इसके एक के अतिरिक्त तथा इसके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि P और Q के स्थान पर हम कोई ऐसा अंक रखेंगे जो कि एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, ना हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम 8 रख दिए और नीचे हम क्या कर दिए, 4 रख दिए, तो ये सही होगा? एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, इसको भी हम 2 से काट सकते हैं, मतलब कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक के अलावा ये 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो ये हमारा गलत है। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 7 रखेंगे, 5 रखेंगे। अब देखिए 7 एकम 7, 5 एकम 5, ये हमारा एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर हम 7 और 5 रख सकते हैं। तो यही चीज़ कह रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक के अलावा कोई अगर विभाजित करता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना होता है कि हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना होता है। तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को उतारेंगे और वर्ग कर देंगे। तो √3 इसका हम वर्ग कर देंगे बराबर में P/Q, इसका भी हम वर्ग कर देंगे। तो इसके वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर में ये हो जाएगा P का स्क्वायर और बटे में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, इसको हम तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो 3Q का स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए 3 जो है यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, P के साथ में भाग करने लगेगा, मतलब कि 3 P को विभाजित करने लगेगा। तो इसी चीज़ को हमें हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। क्या लिख देना है कि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जैसे कि अब इसके बाद से क्या लिख देंगे, तथा 3 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है, तो 9 को क्या कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। अब वही अगर 9 का स्क्वायर आ जाए तो क्या 3 विभाजित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसको 9 9 81, 81 को 3 से काट देंगे। ठीक है, 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर 9 हो या फिर 9 का स्क्वायर हो, 3 विभाजित करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है।
तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से अगला स्टेप ये होता है, लिख देंगे कि अतः माना P बराबर में, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3m, m मानिए या फिर STU भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, Q के अलावा, क्योंकि Q यहाँ पर ऑलरेडी है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम वर्क कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो चलिए इसका वर्क कर देते हैं। तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर, 3 3 का 9m का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। अब p स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो 3q का स्क्वायर बराबर में 9m का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे। तो q का स्क्वायर बराबर में, ये इधर आएगा तो 9m का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर में 3 3 का 9, 3m का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि अब इसको अगर हम इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेजते हैं तो क्या करेगा, q को विभाजित करने लगेगा। ठीक है, 3 जो है q को विभाजित करने लगेगा। अब यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लिखा था स्टार्टिंग में, कि 1 के अलावा कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले ही कंडीशन रख दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 3 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और यही वाला 3 q को भी विभाजित कर रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है कि p और q 3 1 के अलावा भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, बस इसी चीज़ को हमें लिख देना है कि p तथा q को 3 भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे कि p तथा q को 3 भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, परंतु लिख देंगे परंतु हमने माना था कि 1 के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। लिख देंगे कि परंतु, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि हमने माना था कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए माना था ना कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो लिख देंगे कि अतः यह परमेय नहीं है, यह ठीक है, लिख देंगे कि अतः यह परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे कि इससे स्पष्ट है कि √3 एक अपरमेय है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर